नमस्कार दोस्तों, आजकल जो नियो बैंक्स हैं ये काफी ज्यादा चर्चा में है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे नियो बैंक्स के जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में जिसका नाम है एफआई मनी जीरो बैलेंस अकाउंट, या फिर आप इसको फेडरल बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो एफआई मनी है इसने फेडरल बैंक के साथ ही टाई अप कर रखा है। तो इसकी पूरी डिटेल आपको वीडियो में मिलेगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मनी रिलेटेड कंटेंट आपको यहाँ पे मिलता रहता है। तो देखिए, पहली बात तो ये कि भाई आपको जो अकाउंट अपना ओपन करवाना है वो आपकी मर्जी, आप चाहे किसी भी बैंक में ओपन करवा सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, बस मैं आपको डिटेल देना चाहता हूं कि एफआई मनी जो है इसका जो सेविंग अकाउंट है बाकी से कैसे अलग दिखता है, इसकी ऐप में आपको क्या अलग फीचर मिल जाते हैं और ये आप कैसे ओपन करवा सकते हैं। ओपन करवाना बहुत ईजी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप को आप डाउनलोड करके इसमें जो है ओपन करवा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले कुछ सवाल है, क्या नियो बैंक में अकाउंट ओपन करवाना सेफ भी है? क्योंकि नियो बैंक की कोई भी ब्रांच नहीं होती है। अब जब ब्रांच ही नहीं है तो भैया शाखा नहीं है कोई भी, तो क्या सेफ है कि यार हम इसमें पैसा जमा कराएं? तो सिंपल सा एक फंडा है कि जितनी भी नियो बैंक है इनकी सच में कोई ब्रांच तो नहीं होती, लेकिन ये किसी ना किसी ऐसी बैंक के साथ टाई अप करते हैं जिनकी ब्रांच होती है। और अगर एफआई मनी की बात करें तो एफआई मनी डेफिनेटली एक नियो बैंक है, बट इसका जो टाई अप है वो है फेडरल बैंक के साथ। दूसरी बात यह है कि भाई साहब क्या होता है कि जो डीआईसीजीसी है उसके अंडर भी ये इंश्योर्ड है, यानी कि आपको 5 लाख तक का कवर तो मिलेगा ही मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आपके खाते में 2 लाख रुपए है और फेडरल बैंक बिल्कुल खत्म हो जाए, उसका बिल्कुल एकदम दिवाला निकल जाए, तो भी आपका इंश्योरेंस 5 लाख रुपए का है। 5 लाख रुपए से ज्यादा आप रखते हो तो फिर इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन 5 लाख तक का इंश्योरेंस आपको यहाँ पे इस बैंक अकाउंट पे मिलता है और वो हर बैंक अकाउंट पे मिलता है। अगर आप एसबीआई बैंक में भी अपना अकाउंट खुलवाओगे वहां भी आपको 5 लाख तक का ही कवर मिलेगा, तो सेफ्टी की कोई इशू नहीं है। बात करते हैं कि भाई ये जीरो बैलेंस जो अकाउंट है इसका और क्या बेनिफिट हो सकता है। तो सबसे बढ़िया तो यही है कि आपको जो ऐप मिल जाती है ना, तो ये जो ऐप है एक्चुअली ये AA टेक्नोलॉजी पे काम करती है, इसको हम बोलते हैं अकाउंट एग्रीगेटर। अब ये एक्चुअल में आरबीआई ने डेवलप किया है, लेकिन क्या ये मॉडर्न बैंकिंग है और इसने इसको अडॉप्ट कर लिया। और इसकी जो ऐप है इसका मेन बेनिफिट ये है कि आपका भाई एफआई मनी में आपने अकाउंट ओपन करवाया और आपका अकाउंट किसी और बैंक में भी है, सपोज एचडीएफसी में भी, आईसीआईसी में भी, एक्सिस बैंक में भी है, तो आप इस एक ही ऐप से अपने एफआई मनी का अकाउंट भी मैनेज कर सकते हैं और बाकी जो बैंक्स के अकाउंट है वो भी मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ये अकाउंट एग्रीगेटर है और अकाउंट एग्रीगेटर टेक्नोलॉजी पे काम करती है। तो ये इसकी ऐप का एक ऐसा बेनिफिट है जो आपको बाकी शायद बैंकों में ना मिले, थोड़ा सा इसको अलग बना देता है। अब आती है भाई साहब सेविंग अकाउंट में जो हम पैसा रखेंगे उस पर ब्याज कितना मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 3% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ब्याज मिलेगा आपके सेविंग पे, जितना भी आप अमाउंट रखोगे। एटीएम की जहां तक बात है तो इसका एक और भी फायदा है कि जो एफआई मनी का एटीएम है ये आपको मिलता है बिल्कुल फ्री, ना तो कोई ज्वाइनिंग फीस लगेगी और ना ही कोई एनुअल फीस लगेगी। बस एक बात ध्यान रखना, इसको संभाल के रखना, क्योंकि अगर ये आपके पास खो गया और फिर से आपको भाई ये कार्ड चाहिए, आप वापस कहेंगे कि भाई मेरा कार्ड खो गया मुझे वापस से दे दो, तो फिर आपको 250 रुपए देने पड़ेंगे। तो बस संभाल के रखो, बाकी फिर ये कोई भी पैसा नहीं लगता है। बात करते हैं कि भाई साहब अगर हम इससे विड्रॉल करेंगे तो क्या कोई पैसा लगेगा? तो सिंपल सी बात है, एफआई मनी कहता है कि भाई जो फेडरल बैंक है उसके जो एटीएम है वहां से तो भाई साहब आप ट्रांजैक्शन कर लो, अनलिमिटेड फ्री है, कोई भी पैसा आपको नहीं देना है। लेकिन आप अगर अदर बैंक्स के एटीएम में जाके विड्रॉल करोगे इस कार्ड को यूज करके, तो सीधी सी बात है आपको 5 ट्रांजैक्शन तो फ्री मिलेंगे, वहां तो कोई पैसा लगेगा नहीं। लेकिन भाई अगर आप छठवां भी करोगे तो आपको पर ट्रांजैक्शन 21 रुपीज की चार्ज देना पड़ेगा। तो 5 ट्रांजैक्शन मेरे हिसाब से काफी है एक मंथ में, और फेडरल बैंक में तो अनलिमिटेड फ्री है और भैया एटीएम का कोई चार्ज भी नहीं लग रहा। तो ये इसकी खास बात है। बाकी अगर और बैंक देखे तो उनमें चार्ज लगता है एटीएम का, एक एनुअल फीस आपको देनी पड़ती है। अब चेकबुक की बात अगर करें तो वैसे तो नियो बैंक ये कहता है कि भाई ये तो एक नियो बैंक है, इसकी कोई ब्रांच नहीं है, तो आपको आई थिंक चेक की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप इसको नियो की तरह इस्तेमाल करें। लेकिन अगर मान लीजिए फिर भी आप कहेंगे नहीं जी हमें तो चेकबुक चाहिए इमरजेंसी के लिए, हमें कभी कभी चेक की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसका सिंपल सा एक फंडा है कि आपको यहाँ पे एक 10 चेक की बुक मिल जाएगी जिसके आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे। यानी चेक बुक फ्री नहीं है, आपको करीब 10 रुपए पर चेक के हिसाब से चुकाने पड़ेंगे। 100 रुपए में आपको 10 चेक मिल जाएंगे एक बुक के अंदर। एफडी अगर कराते तो एफडी में भी काफी अच्छा इंटरेस्ट मिलता है। उसके इंटरेस्ट रेट मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता ये वीडियो आप कब देखेंगे और उस टाइम एफडी का इंटरेस्ट क्या चल रहा होगा, क्योंकि आपको पता है सभी बैंक में जो एफडी का इंटरेस्ट रेट है वो घटता बढ़ता रहता है रेपो रेट के हिसाब से और बैंक के ऑफर्स के हिसाब से। तो जब भी आप अपनी एफडी ओपन करवाएं आप वेबसाइट पर जाके चेक करें कि उस टाइम कौन सी वाली एफडी पर, कितने ड्यूरेशन की एफडी पर कितना इंटरेस्ट चल रहा है।
एक चीज ध्यान रखना, बैंक काफी ठीक है, जीरो बैलेंस में आपको सब कुछ मिल जाएगा, एटीएम फ्री है, सब कुछ फ्री है, लेकिन इस एटीएम से एक गलती बिल्कुल भी मत करना, इससे कभी फ्यूल मत भरवा लेना। क्योंकि अगर पेट्रोल पंप पे आपने इस एटीएम को दिया और आपने फ्यूल भरवा लिया तो फिर भाई साहब 2.5% आपको जो है इसका सरचार्ज देना पड़ेगा। तो यानी पेट्रोल कभी नहीं भरवाना है, बाकी आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंट ओपन करवाना है तो सिंपल सा है भाई, नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाइए, क्लिक कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए और भाई घर बैठे आपकी वीडियो केवाईसी हो जाएगी और उसके 7 डेज के अंदर आपको पूरी किट आपके घर पे भेज दी जाएगी और आपका अकाउंट ओपन। दैट्स इट, बस इतना सा प्रोसेस है। अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मनी रिलेटेड कंटेंट आपको चैनल पे मिलता रहता है। चलिए मिलता है वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।